वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नीट 2022 का PYQ। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। यहाँ पे आपको ग्राफ में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस दी गई हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोसेसेस कौन कौन सी है। ठीक है, फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर, जो आपको फिगर में दिया गया है नीचे। दोज प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। तो सबसे पहले हमें इन 4 वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एडियाबैटिक, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो Q होता है यानी कि हमारा हीट होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है एडियाबैटिक में। आइसोथर्मल में क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है यानी कि 0 होता है। आइसोबारिक, बार इज अ यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, यस, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक को आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफ। देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या बताना है, क्या ढूंढना है उस ग्राफ में। एडियाबैटिक प्रोसेस को हमें ढूंढना है। जहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में ये 1 2 3 4 में से कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस है वो आप ढूंढ लोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, इस तरफ आपको प्रेशर गिवन है। ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। किससे किससे? प्रेशर से। किससे बच्चों? प्रेशर से जा रही है। तो ये हो जाएगी आइसोबारिक। तो 4th नंबर की जो लाइन है ये क्या है? आइसोबारिक है। अब मैं बात करूंगी फर्स्ट वाले की। ये वॉल्यूम है, इस तरफ क्या बच्चों? वॉल्यूम है। अबे वॉल्यूम से एकदम स्ट्रेट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं। तो यहाँ तो हो गया प्रेशर कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या होगा बताओ? आइसोबारिक। और यहाँ पे वॉल्यूम, तो यह है आइसोकोरिक। अब इन दोनों की बारी, इन दोनों में हमें मेनली कंफ्यूजन होता है। और क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था कि तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है तुम्हें? एडियाबैटिक प्रोसेस बतानी है। ओके, तो ये जो हो जाएगा आपका 3rd नंबर का, ये है आइसोथर्मल। और 2nd नंबर का क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। अब 2nd नंबर का एडियाबैटिक है, दैट मीन्स यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा था ना, तो करेक्ट आंसर ये है। अब हमें ये याद नहीं रहता, मेनली हमें ये याद नहीं रहता है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो एडियाबैटिक है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, अगर ऐसे 2 लाइन बनी है तो जो नीचे वाली लाइन होगी वो एडियाबैटिक होगी। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूं, जो PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक के लिए हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब बेचारे के ऊपर गामा है, बहुत प्रेशर है, बेचारा दब गया है तो वो नीचे आ गया है। और जो आइसोथर्मल होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते हैं हम। ये किसको लिखते हैं? आइसोथर्मल को, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन जो बच्चों ये होता है ना PV गामा कांस्टेंट, ये हम आइसो एडियाबैटिक के लिए लिखते हैं। ठीक है, ये पहला वाला हम एडियाबैटिक के लिए लिखते हैं, और जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो आइसोथर्मल के लिए लिखते हैं। आइसोथर्मल मींस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक मींस जहां पे हमारा हीट कांस्टेंट है। समझ गए? तो ये देखो, जो हमारा आइसोथर्मल है उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट PV इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा हुआ है। बट जो हमारा एडियाबैटिक है उसके ऊपर एक बोझा है गामा का, और जिसके ऊपर बोझा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? बेचारा झुक जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा बच्चों, वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एडियाबैटिक है बेचारे के ऊपर गामे का प्रेशर है, ठीक है, तो इस वजह से वो नीचे आ जाएगा। और आइसोथर्मल के पास जो है वो क्या है? उसके पास तो कोई गामा का प्रेशर नहीं है ना, कि गामा उसको दबा देगा तो वो नीचे नहीं है। तो आइसोथर्मल ऊपर जाएगा और एडियाबैटिक नीचे आएगा। तो 2nd वाला एडियाबैटिक होगा और 3rd वाला क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल होगा। समझ गए आप लोग? ये सिर्फ याद करने की ट्रिक थी कि गामा ऊपर है, यानी कि आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि एडियाबैटिक के ऊपर बहुत प्रेशर है, बिकॉज उसके ऊपर गामा ऊपर है भाई, तो वो बेचारा दब जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एडियाबैटिक। और जो बचा है जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है वो होगा आइसोथर्मल, तो वो 3rd नंबर का हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों 2nd ऑप्शन,
यानी कि फोर्थ ऑप्शन में सेकंड वाला। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज यही है एडियाबैटिक। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में एडियाबैटिक प्रोसेस ही बतानी थी कि कौन से नंबर पे है ग्राफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।